Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve golden examples of chapter number 11, that is areas related to circles. Okay, students, ये सेशन के अंदर हम जो एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं उसमें से कुछ ऐसे सम्स है जो PYQ बेस पे है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. An arc of a circle of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. You have to find the length of the arc and also you have to find the area of the minor segment of the circle made by the corresponding chord. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं. चलो, क्या बताया गया है कि भाई एक सर्कल है विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे और भी कुछ हमें बताया गया है, दैट इज कि भाई यहाँ पे क्या है, आर्क है जो सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. चलो आर्क बना देते हैं. लेट्स टेक, ये हमारा सेंटर है O. ठीक है, अगर हम ये आर्क को कंसीडर करें तो यहाँ से हम बनाते हैं इसकी रेडियस फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर. चलो ठीक है, तो भाई ये कितना एंगल बना रही है आर्क, 60 डिग्री का. यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये जो है ये लेंथ आपको ढूंढनी है. और दूसरा हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो इसके लिए हमें एक कॉर्ड बनाना पड़ेगा. चलो बना देते हैं, यहाँ से बना देते हैं ये कॉर्ड. ठीक है, तो इसमें माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, तो ये आपका बन गया माइनर सेगमेंट, दिस वन. ठीक है, अब इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया. तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए. ठीक है, तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं. रेडियस हमें दे दी गई है, लिख लेते हैं. कितनी दी है हमें, 21 सेंटीमीटर. दिस इज 21 एंड 21. ठीक है, चलो तो भाई क्या फॉर्मूला थी, द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इनटू क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब अगर हम ये कंसीडर करें तो क्या आएगा स्टूडेंट, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर. चलो थीटा कितना है यहाँ पे, 60 अपॉन 360 इनटू 2 इनटू यहाँ पे बताया गया है भाई पाई की वैल्यू क्या लेनी, नहीं दिया गया है, तो वी विल टेक 22 अपॉन में 7 इनटू 21. चलो कटिंग कर लेते हैं. यहाँ पे 0 0 कट, 6 6 जा 2 3 जा 3 7 जा 7 7 कट हो जाएगा. सो आपकी लेंथ कितनी आई, दैट इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, लेंथ ऑफ द आर्क ये हमें मिली 22 सेंटीमीटर. अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. चलो तो सबसे पहले उसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की क्या होती है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ध्यान से देखो ये क्या किया हमने, अगर हमें ये पता है पूरा ये क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है. ठीक है, उसमें से अगर हम ये ट्राइंगल को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा ये शेडेड पोर्शन. ठीक है, सही है. चलो अब यहाँ पे बात करते कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. डन. चलो थीटा क्या था, 60 अपॉन 360 इनटू 22/7, रेडियस गिवन है हमें 21. कैंसिल करते हैं, कट क्या हो रहा है, 0 0 6 6 जा. ठीक है, 7 3 जा 3 2 जा एंड 2 11 जा. तो क्या बचा ऊपर, 11 इंटू 21. चलो कर लेते हैं, 21 1 3 2. तो क्या आया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ
सेक्टर, आप कह सकते हो माइनस सेक्टर, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो देखो ध्यान से, अब ट्राइंगल कुछ ऐसे दिया था हमें स्टूडेंट्स, नेमिंग कर लेते हैं ओ ए बी, और ये हमें दिया गया था 60 डिग्री। अब जब हमने एक्सरसाइज के सम सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स, तो वहां पे मैंने आपको पॉइंट मेंशन किया था, अगर आपको सर्कल के अंदर कोई ऐसा ट्राइंगल दिया है जहां पे एंगल सेंटर के साथ 60 डिग्री बन रहा है, तो ये बन जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा बनेगा? इक्विलेटरल। कैसे बना देख लेते हैं वापस। देखो रेडियस है तो वो तो इक्वली होने वाली है, क्या है 21 है, ठीक है। अब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल होते हैं। अगर अज्यूम करें कि भाई ये y है, ठीक है, और अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करें कि भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 होता है। तो क्या होगा देखो, 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा आपका 2y, ये हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट विल बी 120। तो y इज इक्वल्स टू कितना आया? 60 आया। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पे जब हमें एरिया फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। चलो √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दी गई है तो इसे एज इट इज रख देते हैं, और ये हमें दिया है 21, ठीक है। चलो √3 अपॉन 4, 21 का स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे 441। तो क्या आया 441 इंटू √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो अगर क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू मेंशन की जाती तो हम उसे यूज कर लेते और मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, बट यहाँ पे हमें नहीं दी गई है तो हम यहाँ पे इसे एज इट इज छोड़ देंगे। बट अभी भी क्वेश्चन बाकी है, क्या है भाई? यहाँ पे तो हमें ट्राइंगल का मिला, ये हमें सेक्टर का मिला, तो हमें मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया। चलो क्या आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB as shown in figure if radius of the circle is 21 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर, एंड आपको एंगल दिया है AOB दैट इज 120, और ये शेडेड पोर्शन है, इतना हमें ढूंढना है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगेन ये शेडेड पोर्शन क्या है? सेगमेंट है। कैसा? माइनर सेगमेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये सेक्टर को ढूंढ लिए पूरा, और उसमें से अगर ये ट्राइंगल को हम माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जो शेडेड पोर्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। डन। चलो पहले सेक्टर का एरिया ढूंढ लेते हैं। क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो थीटा कितना दिया है हमें यहाँ पे? 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू मेंशन की है, यस 22/7 इंटू रेडियस इज 21। चलो क्लियर यहाँ तक। अब हम करते हैं इसका कटिंग। 0 0 कट हो जाएगा, 12 3 जा देन 3 7 जा 7 7 कट हो जाएगा, क्या ऊपर 22 इंटू में 21, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 4 2 6 4, तो कितना आया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमें मिला एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल क्या है भाई, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया है हमें ट्राइंगल, ठीक है, ओ ए बी, और ये हमें दे दिया है 120। अब देखो ध्यान से, अगर 60 होता तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली फॉर्मूला यूज कर लेते, अगर 90 होता तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला यूज करते, ठीक है। बट 120 में अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स एक परपेंडिकुलर, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या किया हमने, ड्रॉ ओ एम, इसे दे देते एम, एम नेम, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी। क्यों किया हमने ये, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कौन सी फॉर्मूला, एरिया की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइट हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका बेस। बट अगर आप बोलोगे कि मैम हमारे पास ना ही हाइट है ना ही बेस है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिगो का, ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने फंक्शंस देखे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, साइन कॉस, राइट। चलो कैसे करेंगे वो सॉल्व करते हैं। सी, अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, उससे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसको, ट्रिगो को बाद में यूज करेंगे, पहले हम एंगल्स ढूंढ लेते हैं, कौन से, ये वाला और ये वाला एंगल। देखो साइड्स तो इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स पे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इसे एक्स एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी के हिसाब से इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या आएगा, 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो 2x इज इक्वल्स टू 60, सो x इज इक्वल्स टू आपका आंसर आया 30 डिग्री। मतलब हमें यहाँ पे जो एंगल मिला वो कितने का मिला, यहाँ पे भाई 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, कैसे, तो अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कोई एक ट्राइंगल ओ ए एम, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे लिया ये ट्राइंगल, ठीक है, और हमें ये मिला था भाई 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये 90 है और ये 30 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका बेस, ये क्या बन जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स की भी, साइन 30 और दूसरा यूज करने वाला है cos 30, ठीक है। चलो अब साइन 30 अगर मैं ये एंगल कंसीडर करूं तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड cos 30 का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, चलो ये क्या है, परपेंडिकुलर ओ एम, पहले तो साइन 30 मीन्स व्हाट, 1 अपॉन 2 is equals to OM upon hypotenuse. Hypotenuse is nothing but it is radius, that is equals to 21 सेंटीमीटर। तो OM is equals to क्या आएगा, 21 को इस साइड ले लेंगे तो 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला, OM मिला, ये परपेंडिकुलर जो था वो हमें मिल गया। अब यहाँ पे करते हैं तो cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। चलो बेस क्या है, यहाँ पे देखो बेस क्या है, AM है, AM अपॉन में हाइपोटेन्यूस है 21 को इस साइड ले लेंगे तो AM इज इक्वल्स टू आएगा 21 √3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। मिल गया, AM हमें मिल गया, OM मिल गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया को, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बना देते। क्या था ट्राइंगल भाई, O A B और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था M, ठीक है, ये था 21, ये जो हमें मिला था वो क्या मिला था, 21 √3 अपॉन 2 और ये OM मिला था 21 अपॉन 2, ये 90, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला डालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो बेस क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, बेस क्या है, पूरा AB, पर हमें तो मिला है AM, ठीक है, पर ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जितना AM होगा उतना ही क्या होगा, BM होगा, ठीक है, या MB होगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेस इज नथिंग बट 2 टाइम्स AM,
राइट, तो दैट विल बी 2 इंटू 21√3/2 इंटू हाइट कितनी मिली थी हमें 21/2। चलो अब कट करते हैं, देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। 21 इंटू 21 दैट विल बी 441 √3 एज इट इज, 2 2s are 4। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट क्वेश्चन में तो हमें पूछा था भाई एरिया ऑफ सेगमेंट, हमें यहाँ पे क्या पूछा है, शेडेड पोर्शन दैट इज नथिंग बट सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया हमें ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया में से हमें जो ट्राइंगल का एरिया मिला है उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो तो क्या आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, सेक्टर का कितना मिला था हमें 462 माइनस 441√3/4, ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे भी हमें √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम एज इट इज यहाँ पे ही छोड़ देंगे। अगर दी रहती तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते और डेसिमल में आंसर आता, फर्दर उसे हम सॉल्व करते। क्लियर, डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the given figure, AB is a chord of a circle of radius 7 cm। यहाँ पे आपको बताया गया है AB एक chord है भाई और इसकी रेडियस है 7 cm, सेंटर O है। You have to find the area of shaded region if AOB is 90। चलो shaded region यहाँ पे ये वाला है स्टूडेंट्स, अगेन your shaded region is this one, मतलब माइनर सेगमेंट फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, समझ जाओ क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये आपकी हो जाएगी माइनर आर्क और इसे कहते हैं, ये वाली जो है वो है मेजर आर्क। ठीक है, बट हमें तो पूछा गया एक तो ये शेडेड रीजन का एरिया ढूंढो और दूसरा ढूंढो ये लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। चलो अब शेडेड पोर्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो देखो ध्यान से, ये शेडेड पोर्शन क्या बन रहा है, इट इज सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। कैसे ढूंढेंगे ये माइनर सेगमेंट को, तो अगेन सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस सम्स में यूज किया, क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले पूरे सेक्टर का एरिया ढूंढेंगे, पूरे सेक्टर का ढूंढेंगे, उसमें से हम ये ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। एरिया ऑफ segment is equals to area of sector minus area of triangle। ठीक है, ओके चलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू πr²। ओके, थीटा कितना दिया हमें यहाँ पे 90/360 इंटू पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की है 22/7 इंटू रेडियस इज 7। चलो क्लियर, यहाँ पे चलो 0 0 कट करते हैं, 9 4 सा देन 7 7 कट हो जाएगा, फर्दर कुछ हो रहा है, यस 11 सा और ये हो जाएगा 2 सा। चलो 11 इंटू 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिला एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है भाई, ट्राइंगल 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलो क्या आएगा, हाफ इंटू 7 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल गया सेक्टर का एरिया, यहाँ पे मिल गया ट्राइंगल का एरिया। अब हमें मिल जाएगा सेगमेंट का। चलो कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट is equals to area of sector that is 77/2 minus 49/2। चलो बेसिस सेम है, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा 77 माइनस 49/2। चलो ये कितना होगा 17 9 ओके 8 और ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 14 ज़ा
तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा था कि भी लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मूला का यूज कि भी लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 90 हमें थीटा दिया गया है, 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज अगेन 7। देख लेते एक बार, यस ओके। चलो कट करते हैं। 0 0 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा 7 7 कट हो जाएगा, तो कितना आंसर आया यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द आर्क पूछा गया है इसीलिए। ठीक है, डन। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन गिवन फिगर PQ and AB are two arcs of concentric circles of radius radii 7 cm and 3.5 cm respectively with center O, and if POQ is 30 degree then find the area of shaded region। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका एक ही सेंटर हो। ठीक है, कुछ ऐसे सर्कल बन रहा होगा, ये दूसरा वाला ऐसे जा रहा है। ठीक है, और उसमें से इतना पोर्शन हमने लिया है। ओके, और हमें ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया ढूंढना है, और हमें बताया गया है कि भी थीटा जो है वो 30 डिग्री है, इतना हमें पता है। डन। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या बन रहा है, पिज्जा शेप बन रहा है, जो बड़ा वाला है वो, है ना, और दूसरा भी पिज्जा शेप बन रहा है जो छोटा वाला है वो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बड़े वाले जो पिज्जा शेप में से छोटा वाला अगर हम माइनस कर दे एरिया को, तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। अब पिज्जा मतलब क्या, सेक्टर, दैट मीन्स जो बड़ा वाला सेक्टर है उसके एरिया में से अगर छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दे तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। डन। चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ shaded region is equals to area of bigger sector minus area of smaller sector। चलो क्लियर। अब फॉर्मूला डालते। अब देखो यहाँ पे रेडियस भी दी गई है, ये जो छोटा वाला है उसकी है 3.5 और जो बड़ा वाला सेक्टर है उसकी रेडियस दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं स्मॉल आर, इसे ले लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि थीटा दोनों में सेम है, 30 डिग्री है इसलिए। ठीक है, चलो तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, बट कैसा आर, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर, डन। चलो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन 360 कॉमन है और एक है पाई कॉमन, दोनों में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते। थीटा है 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं मेंशन की गई है 22.7, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, 0 0 कट, ये हो जाएगा 12 जा, ये होगा 6 2 जा और ये हो जाएगा 11 जा। तो क्या आया, 11 अपॉन 42, चलो इंटू 49 माइनस 3.5 दैट इज 35 इंटू 35, 5 5 जा 25, 17 15 10 2 2 1, यहाँ पे लगेगा डेसिमल 12.25। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो क्या आएगा, 11 अपॉन 42, यहाँ पे कर लेते हैं 49 माइनस 12.25,
चलो ये हो जाएगा 10, 9, 8, यहाँ पे आएगा 5, 7, 6, 3, 36.75 इंटू 36.75। फर्दर कर देते हैं 36.75 को 11 से मल्टीप्लाई, डेसिमल बाद में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3675, क्रॉस लगेगा 5763, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए 5, ये हो जाएगा 12, 14, 6, 3, 9, 10, 4, 404, डेसिमल लगेगा यहाँ पे 2 डिजिट को छोड़ के, तो क्या आया 404.25 डिवाइडेड बाय 42। चलो यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं। फोर 404.25 डिवाइडेड बाय 42। अब चलो करते हैं 42 के टेबल में अगर देखें हम तो 42 10 जा 420 होता है, तो 42 9 जा से कर लेते हैं। चलो करते हैं 42 इंटू 9 18 37, तो क्या आया 378 9 जा से, ठीक है। ओके सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है, और ये हो जाएगा 9, तो कितना आएगा 14 एंड दिस विल बी 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2, डेसिमल लगाएंगे 2 को नीचे ले लेंगे तो 262, 42 6 करते हैं क्योंकि 5 हो जाएगा 210, 6 करते हैं 1, हाँ 252, तो क्या आया 6 252। चलो ये बचेगा यहाँ पे 10, नीचे ले लेते हैं 5 को, तो फर्दर 42 2 करेंगे क्योंकि 3 तो बड़ा हो जाएगा, 3 2 6 12, 2 करेंगे तो आएगा 84। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 84 2 से। ओके सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और ये 2, फर्दर 0, तो क्या आएगा 42 5 210, ठीक है। तो क्या आंसर आया 9.625, क्या आया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। डन, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 5. A chord of a circle of radius 20 cm subtends an angle of 90 degree at the center. Find the area of the corresponding measure segment of the circle. अब देखो ध्यान से, एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ओके फिर हमें बताया गया है कि भाई एक कॉर्ड भी है, यहाँ से बना देते हैं एक कॉर्ड और उसे जोड़ देते हैं सेंटर के साथ। A chord of a circle of radius 20 सेंटीमीटर, O 90 डिग्री बन रहा है सेंटर के साथ, ठीक है भाई। और नहीं नेमिंग दिया तो हम दे देते अपने हिसाब से। ए भी है, कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर के साथ वो 90 डिग्री बना रहा है। 20 सेंटीमीटर की हमारी रेडियस है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मेजर सेगमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब यहाँ से लेके ये कॉर्ड से लेके ये पूरा पोर्शन, इसका हमें एरिया ढूंढना है। तो चलो बताओ कैसे ढूंढेंगे इसे स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से देखो ये पूरा जो पोर्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पूरा सर्कल का एरिया मिल जाए उसमें से अगर हम नीचे वाला जो अनशेडेड पोर्शन है इसे अगर माइनस कर दे तो हमें ये ऊपर वाला मिल जाएगा। पूरे पहले सर्कल का एरिया ढूंढ लेंगे, उसमें से ये पर्टिकुलर रीजन को हम माइनस कर देंगे। ये क्या है, माइनर सेगमेंट, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगी फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर
अरे सॉरी नॉट ट्राइंगल, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ट्राइंगल इसमें आएगा, किस में आएगा, माइनर सेगमेंट में, क्योंकि हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो भाई यहाँ से हमें पहले तो एरिया ऑफ पूरा ये सेक्टर ढूंढना पड़ेगा और उसमें से हमें ये ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे क्या भाई, सर्कल का एरिया ढूंढ लेते हैं। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पे बताया गया है हमें लेना है 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस हमें गिवन है 20। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। चलो कट करते हैं, तो ये क्या हो गया, 314 इंटू 2 2 ज़ा 4, चलो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 5 12, ये मिल गया हमें सर्कल का एरिया 1 2 5 6। ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला क्या थी स्टूडेंट्स, तो दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, चलो यहाँ पे साथ साथ में ही करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल हमें 90 डिग्री दिया है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली फॉर्मूला हमें यहाँ पे डालनी है। ठीक है, चलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो थीटा कितना है यहाँ पे, 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, रेडियस का स्क्वायर 20 इंटू 20 माइनस हाफ, यहाँ पे देखो बेस और हाइट क्या होगी, यही होगी आपकी। ठीक है, तो 20 इंटू 20। चलो डन, कट करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 ज़ा डेसिमल हटाएंगे 100 लिखेंगे नीचे। ओके नेक्स्ट, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये भी निकल जाएगा, तो क्या आया 314 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10 ज़ा और ये हो जाएगा 200। चलो अब 314 माइनस 200 तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ पे मिला एरिया ऑफ सर्कल। अब इन दोनों का करेंगे सबट्रैक्शन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे ऊपर ही कर लेते, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आएगा 1256 माइनस 114 एंड दैट इज इक्वल्स टू, कर लेते हैं यहाँ पे, चलो 2 4 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस मेजर सेगमेंट। क्लियर, डन स्टूडेंट्स। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। वेरी इजी, ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या बताया गया हमें यहाँ पे कि भाई क्वाड्रेंट मतलब क्या, अगर ये पूरा सर्कल है, ठीक है, तो इसका ये जो 4th पार्ट है, 1/4 पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दो फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो ये बन रहा है एक सेक्टर, तो सेक्टर वाली फॉर्मूला डाल सकते हो कि भाई थीटा 90 है और हमें रेडियस दी है 7, या तो फिर आप दूसरी वाली फॉर्मूला की भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, तो भी आंसर आएगा। चलो करते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 इंटू 1/4। ठीक है, कट करते हैं, 7 7 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 11 ज़ा, 11 7 ज़ा 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर, डन, वेरी इजी। चलो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। अब यहाँ पे एक क्लॉक की बात हो रही है, चलो क्या है भाई, क्लॉक है, ठीक है, और उसमें हमें बताया गया है कि भाई एक मिनट हैंड है, मैं ले लेती हूँ ये 12, ये 6, ठीक है, एंड 9 एंड 3। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मिनट हैंड है वो 12 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, भाई मिनट हैंड है वो 12 सेंटीमीटर का है और 12 पे ही है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बताया गया है कि वो 35 मिनट्स जब कवर करेगा, 35 मिनट्स ऐसे 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 घूमता घूमता आएगा तो समवेयर हियर वो आ जाएगा 35 मिनट्स पे, ठीक है। तो जब वो पूरा इतना 35 मिनट्स का रीजन जब कवर करता है, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो भाई उसने कितना एरिया कवर किया, हमें ये ढूंढना है, शेडेड पोर्शन। भी जब 35 मिनट्स कंप्लीट होगी मिनट हैंड की, तो उसने कितना एरिया कवर किया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक्टर। पूरा शेड कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां पे और ये पूरा, ये क्या बना, सेक्टर बना, राइट। अब यहां पे मुझे एंगल नहीं पता है, हमें पता है कि वो कितने का है, उसकी रेडियस कितनी है वो हमें पता है, 12 सेंटीमीटर का मिनट हैंड है, बट कवर कितना कर रहा है वो अगर फाइंड आउट करना है तो हमें सेक्टर का एरिया ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए हमें थीटा चाहिए, जो हमें पता नहीं है। बट हमें ये पता है कि अगर वो पूरा ऐसे घूम जाता तो कितना होता, 360 डिग्री, राइट। और पूरा घूमेगा तो कितनी मिनट्स कवर करेगा, 60 मिनट्स होगी। इसका ये मतलब है कि वो 60 मिनट्स के अंदर कितना कर रहा है कवर, 360 कर रहा है। तो भाई 35 मिनट्स में कितना करेगा, 35 मिनट्स में कितना करेगा, तो 360 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कट, 6 6 35 इंटू 6 करेंगे, 6 5 30 एंड 21। चलो तो ये हमें मिल गया हमारा थीटा, राइट। एंड हमारी रेडियस है हमें दी गई है भाई 12 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ढूंढना है, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, या तो आप लिख सकते हो कि एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे 210 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। चलो कट करेंगे, 0 0 कट, 7 3 21, 3 12 और यहाँ पे 12 12 कट हो जाएगा, क्या बचा 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 एंड दैट विल बी 2 2 4 और ये हो जाएगा 22, 4 6 2। तो क्या आया एरिया, 264 सेंटीमीटर square is the area covered by the minute hand in 35 minutes. Clear students? Done? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।